हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बीसीसी सेकंड डाउन सीट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद अब बच्चों का सिर्फ एक ही चीज पूछना है कि सर मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग कब से शुरू होगा। हमारे बहुत से ऐसे छात्र जिनको सेकंड राउंड में तो कॉलेज मिला है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें नहीं मिला। तो भैया अब यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीसीसी थर्ड राउंड यानी जिसे हम लोग मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग कहते हैं वो भी जारी करेगा। लेकिन किस दिन? बहुत से बच्चों का पूछना है कि सर मॉपअप तो होता है लेकिन कब से होगा, और मॉपअप में कितने रैंक तक वाले बच्चों को बीएससी नर्सिंग मिलेगा, कितने रैंक तक वाले बच्चों को बी फार्मा मिलेगा, कितने रैंक तक वाले बच्चों को बीएमएलटी मिलेगा, फिजियोथेरेपी मिलेगा, एग्रीकल्चर, मतलब कट ऑफ क्या रहेगी। कहीं ना कहीं बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि सर सेकंड राउंड में कितने रैंक तक वाले को बीएससी नर्सिंग मिला है, बी फार्मा मिला है, बीएमएलटी मिला है ना, बीओटी मिला है। तो आज की वीडियो ना बिल्कुल आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ही रहने वाली है, यानी जिनको अभी तक कोई कोर्स अलॉट नहीं हुआ है, यानी सेकंड राउंड में भी उनका नाम नहीं आया है, लेकिन वो बच्चे अब इंतजार कर रहे हैं मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग का। तो बेटा मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ना यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि देखिए पिछले वर्ष का सिनेरियो क्या रहा, यानी पिछले वर्ष जो है बीसीसी 2024 का मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का ये नोटिफिकेशन है और 1 फरवरी 2025 को नोटिस आता है। सोचिए 2024 में जो बीसीसी का एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो जाने के बाद मॉप अप कब से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 फेब 2025 को नोटिस निकाला गया था, और उसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट कब से कब तक करना था, तो 5 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में। यानी आप ये समझ सकते हो कि 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक जो है मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जो ऑनलाइन विलिंगनेस है वो सबमिट किया जाता है। फिर उसके बाद उस में आपका नाम आता है तो आपको आईएएस भवन पटना बुलाया जाता है डीवी वगैरह के लिए, एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लंबा प्रोसेस था। पिछले साल की अगर हम बात करें 2024 की, तो काफी लंबा प्रोसेस था। तो कहने का मतलब कि अब आप सोच रहे हो सर इस बार भी इसी तरीके से होगा क्या, मतलब इस बार भी जनवरी या फेब में ही होगा? नहीं, इस बार जो है हो सकता है थोड़ा डिले होगा, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, ठीक है, फेस्टिवल भी है, बड़े बड़े त्योहार हैं, लाइक जैसे दुर्गा पूजा तो खत्म हो गया, अब इसके बाद दिवाली है, छठ पूजा है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि 5 नवंबर के बाद, जी हाँ 5 नवंबर के बाद, अगर हम आपको बता दें तो 5 नवंबर के बाद ही यहाँ पे आपका मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग होने की पूरी संभावना है। अब बोलोगे कि सर ये काउंसलिंग कैसे किया जाता है मॉप अप का, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये हम बता देते हैं कि आपको मॉप अप में कितने रैंक तक वाले बच्चों को मिल सकता है ना। अगर आपको सेकंड राउंड में नहीं मिला तो मॉप अप में कितना रैंक तक कट ऑफ जाएगा, यानी कितने रैंक तक वाले को बीएससी नर्सिंग मिलेगा, कितने रैंक तक वाले को बी फार्मा मिलेगा, बीएमएलटी मिलेगा, इसके ऊपर हम बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक जानकारी और देना चाहते हैं। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं बीसीसी प्रवेश परीक्षा 2026 की, आप सबको पता है कि बीसीसी के अंतर्गत ही बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बीओटी, एग्रीकल्चर, मतलब काफी अच्छे अच्छे कोर्स आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि भैया 2026 की तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए आप हमारे संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अभी ये बैच ऑफर में, यानी ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 499 का। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, ठीक है, वीडियो क्लास, डाउट एआई मिल रहा है। डाउट एआई यानी आपके अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहां पे आप डाउट एआई की मदद से पूछ सकते हैं विदिन 10 सेकंड में। बस फोटो क्लिक करना है, अपलोड करना, और आपको वो डाउट एआई फैसिलिटी मिल जाएगा। असाइनमेंट मिल रहा है, कंप्लीट नोट, डेली प्रैक्टिस सेट, और लास्ट पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी हम देंगे, ठीक है। 2018 से लेकर 2025 तक के पेपर को भी देंगे, और उस पेपर के क्वेश्चन आंसर को भी हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा कराया जाएगा, अगर आप हमारे बैच संकल्प बैच से जुड़ते हैं तो, ठीक है। तो बैच कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, संकल्प बैच को पे नाउ करके परचेस कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या गई। सेकंड राउंड में बीएससी नर्सिंग कितने रैंक तक वाले को मिला है आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड कट ऑफ, तो यूआर में 476 रैंक जिसका भी था। अब बहुत से बच्चों का ज्वाइंट में अगर यूआर से 476 रैंक तक था तो उसको नर्सिंग कॉलेज मिला है मुजफ्फरपुर का,
ठीक है। उसके बाद बीसी कैटेगरी में 554 रैंक तक वाले को मिला है, ज्वाइंट से मिला है, ठीक है, ज्वाइंट से मिलता है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था और आपको भी पता है। तो भाई ज्वाइंट रैंक में जिनका बीसी कैटेगरी था 554 तक था, मतलब एक रैंक से लेकर 554 रैंक तक वाले बीच के बच्चों को मिल गया है इजिली, ठीक है। ईबीसी में 458 रैंक तक वाले को मिला है, ईडब्ल्यूएस में 202 रैंक तक वाले को मिला है, एससी में 192 रैंक तक और एसटी में 7 रैंक तक वाले को मिला है। अब बात ये आती है कि सर ठीक है सेकेंड राउंड में तो इनको मिल गया, क्या हमें मॉपअप में मिलेगा? अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर मेरा बीसी में 700 है तो क्या मिल सकता है? बिल्कुल चांसेस है यहाँ पे, अगर आपका बीसी कैटेगरी है और ज्वाइंट रैंक में है ना, ज्वाइंट रैंक में अगर आपका बीसी में 700 रैंक तक है तो आपको मॉपअप में मिल सकता है, ठीक है, मॉपअप में मिल सकता है। ईबीसी में बात करें तो अगर आपका 550 रैंक तक है ना तो आपको चांसेस बनता है मॉपअप में मिलने का। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें 230 रैंक तक है तो इजिली मिल सकता है, चांसेस है। एससी में बात करें तो 220 रैंक तक है तो इजिली मिल जाएगा। एसटी में बात करें तो अगर आपका 9 रैंक तक है तो इजिली मिल जाएगा, है ना। और यूआर की बात करें तो यूआर में अगर आपको 520 रैंक तक है, ठीक है, ज्वाइंट रैंक से यूआर में 520 रैंक तक है तो आपको इजिली मॉपअप में मिल सकता है। ये मॉपअप ऑफलाइन काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल अगर जो भी नोटिस आती है ना मॉपअप के रिगार्डिंग, उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर अपलोड करूंगा इस वीडियो को और आपको पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि मॉपअप राउंड में क्या फिर से काउंसलिंग करना पड़ता है या फिर ये ऑनलाइन विलिंगनेस कैसे सबमिट करना पड़ता है, उसके लिए बोर्ड आपको कैसे बुलाएगा, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस आप इस चैनल से जुड़े रहना बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें बी फार्मा की कट ऑफ क्या रही, तो बी फार्मा सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रही, यूआर में 853 रैंक तक वाले को मिला है, ठीक है। तो मॉपअप में कितने रैंक तक वाले को मिलेगा वो भी बताएंगे। फिलहाल ये देख लो बीसी में 873 रैंक, सोचो बीसी में 873 रैंक वाले बच्चों का एमआईटी मुजफ्फरपुर मिला है बी फार्मा। ईबीसी में 613 रैंक तक वाले को मिला है, ईडब्ल्यूएस में 279, एससी में 297 और एसटी में 14 रैंक तक वाले को मिला है। तो मॉपअप में आप कोई मॉपअप में 50 का डिफरेंस रख सकते हो, ज्यादा नहीं, 50 का डिफरेंस रखो। जैसे 853 को मिला है ना तो मॉपअप में चांसेस है 900 रैंक तक वाले को मिल जाएगा यूआर से। बीसी में आप समझ सकते हो 920 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, ठीक है, बी फार्मा। ईबीसी में आप ये इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीसी में 660 रैंक तक वाले को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 320 रैंक तक वाले को इजिली मॉपअप में मिल जाएगा, है ना। एससी में आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे 320 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ। एसटी में आप यही मान के चलो क्योंकि एसटी की तो वैसे भी सीट कम है, तो अगर आपका रैंक 18 तक है तो इजिली आपको मॉपअप में मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये मेरे पास जितने भी कट ऑफ है ये सेकेंड राउंड की कट ऑफ है, यानी सेकेंड राउंड में इतने रैंक तक वाले बच्चों को मिला है। तो आप इसमें 30, 40, 50 रैंक तक बढ़ा सकते हो और आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको मॉपअप में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब मान के चलिए हमने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का बताया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का बताया, ईबीसी में 458 रैंक तक वाले को मिला है और हमने बताया कि भैया मॉपअप में 550 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे हैं, आप सोचेंगे कि सर मेरा 700 रैंक है, 800 रैंक है, ईबीसी में 900 रैंक है, 1000 रैंक है, तो क्या हमें मिलेगा? बेटा इतना ज्यादा रैंक वाले को तो नहीं मिलेगा। हाँ, हम इसके लिए यही कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। उसके लिए आप हमारे संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त बैच है, काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, ऑलरेडी हम लोग 5 सालों से पढ़ा भी रहे हैं, है ना। काफी बच्चे हमारे एनएमसीएच में, एसकेएमसीएच से, पावापुरी से बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बारी है आपकी, ओके। इसी तरीके से आप आगे की भी कट ऑफ देख सकते हो, जैसे बीएमएलटी में सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रही, 50 बढ़ा लो और फिर उसके बाद समझ लेना कि मॉपअप में उतने रैंक तक वाले को मिल जाएगा। ये बीओटी का है कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद बीआरआई रेडियोलॉजी का देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।